प्यारे बच्चों, मेरे बेटों, भारत के भाग विधाता चित्रवान सरस्वतीमान बनाने का प्रयास करने के लिए मैं आपको प्राणायाम की प्रशिक्षण दे रहा हूँ। प्राणायाम क्या होता है? सांस। हमारे जीवन में 5 चीज़ की आवश्यकता है। हवा, जिससे ऑक्सीजन मिलती है। पानी, हमारे शरीर का 70% पानी है। इसके बाद तुम्हें भोजन चाहिए। भोजन क्या है? पेट्रोल है, जिससे कि गाड़ी चलती है तो हमको भोजन मिलेगा, तभी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। और इसके बाद सूरज की किरण, सूर्य जीवनदायिनी होता है। सूरज की रोशनी से ही हम लोग जीवन को प्राप्त करते हैं। सूरज की रोशनी से ये पेड़ एनर्जी लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, और फिर इसी घास से ही जानवर खाता है, फिर जानवर को बड़ा जानवर खाता है, और आदमी जानवर और घास दोनों खाता है ना। ये साइकिल है। सूरज बहुत ही कृपालु है। सूरज का इसीलिए हम आराधना करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं, क्योंकि सूर्य नहीं होता तो हम नहीं होते, धरती माता नहीं होते हम कहाँ रहते। समझ रहे हो? इसीलिए प्रकृति से प्रेम करो। प्रकृति के पुत्र हम लोग हैं, समझ रहे हो? तो इसमें हवा का ध्यान दिया जाता है। ऑक्सीजन। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम, प्राण मीन्स प्राणवायु, ऑक्सीजन, उसको नियंत्रण करना। बोलो, प्राणायाम क्या है? प्राणवायु जो ऑक्सीजन है उसको नियंत्रण करना, बॉडी में सप्लाई करना। साहब उस दिन सिखा रहे थे ना फायर ब्रिगेड किसी को, कैसे हम आग को बुझाएंगे। उसी तरह यहाँ हम जलाएंगे कैसे, उल्टा सिखाया जा रहा है। जब ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा तो ये जितने भी बॉडी में न्यूट्रिशन है वो जलेंगे, उसी से गर्मी उत्पन्न होती है। समझ रहे सर? ये ऑक्सीजन से जलता है। वो शरीर में जो हम खाते हैं उससे जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सारे जो ईंधन जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जलेगा क्या? जलेगा? बोलो। ऑक्सीजन है, कितना भी घास हो, आग नहीं लगाओगे तो जलेगा क्या? तो हम जो खाते हैं उससे क्या है, वो मटेरियल बनता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सारे न्यूट्रिशन। तो ऑक्सीजन जाता है तो जलता है, इसी से एनर्जी पैदा होती है। हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है। तो प्राणायाम समझ गया, शरीर में तरह तरह से अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करना। समझ गया क्या? तो पहला है जिसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, जिस मुद्रा में मैं बैठा हूँ इसको बोलते हैं वज्रासन, और साहब जिस मुद्रा में बैठे थे उसको बोलते हैं सुखासन। तुम लोग सब सुखासन में बैठे हो। शिक्षक महोदय, बच्चों पर भी फोकस करिए। आप लोग सुखासन में बैठे हो, चिंता की बात नहीं। सीधा मेरुदंड सीधा होना चाहिए। उसमें एनर्जी चक्रा होता है। तुम्हारा जो मेरुदंड है ना, उसमें 7 चक्रा है। चक्रा से ही तुम्हारी बुद्धि प्रस्फुट होती है। चक्रा को जागृत करने के लिए सीधा बैठो, खड़ा भी होना, सीधा होना, टेढ़ा नहीं होना। उससे क्या है, तुम्हारा चक्रा का जो ऊर्जा है वो बंधित हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। वायु मुद्रा है, वायु मुद्रा मारना। सांस मुझ पर फोकस करिए। तो वायु मुद्रा है। अब इसमें देखो, सांस भरो सीने में, सांस भरो सीने में। आप लोग ऐसे ही रहो, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स, ये राइट लंग्स। लेफ्ट लंग्स 3 पार्ट से बना है। सेंटर में हार्ट जुड़ा हुआ है, हृदय, और दाहिने साइड में लंग्स के 3 भाग हैं। जब तुम सांस लेते हो नोसिका से, नोस्ट्रिल से, तो ये पाइप, विंड पाइप से जाके इसमें हवा भर जाती है, और उसमें लंग्स में स्पॉन्जी होता है, एलिविली। वो क्या करता है, हवा जो जाती है उसमें से ऑक्सीजन को चूस लेता है, और उसमें खून रहता है तो खून ऑक्सीजन ले लेता है। समझ रहे हो? और फिर वो जो स्वच्छ खून है जिसमें ऑक्सीजन मिला है वो हार्ट में जाता है। हार्ट उसको पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। मोटा आदमी मर जाता है, क्योंकि मोटा हो जाता है, बहुत बड़ा शरीर है तो हार्ट में प्रेशर आता है, इसीलिए कोलैप्स करता है। उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या होता है? इसलिए सारे दुबले पतले रहो, ज़्यादा मत खाओ। योग विद्या में नियंत्रण करना जरूरी है। कम बोलो, कम खाओ, ये भी योग का नियम है। योग का मतलब है सुख शांति। सुख शांति तभी होगी जब कम खाओगे, कम बोलोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा काम करोगे, लोगों की भलाई करोगे, तभी योग का मतलब है। समझ रहे सर? डॉक्टर साहब, योग यही है, नियंत्रण करना है अपने आचार विचार, व्यवहार, भोजन, सोना, व्यवहार करना, सबों से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए, मैं भस्त्रिका प्राणायाम दिखा रहा हूँ। देखो, लंग्स को खुला रहे, समझ गए सर? बच्चों पर ही फोकस करिए। फुला के दिखाओ, सीने को बलून की तरह फुलाओ। हाँ, वेरी गुड, ताली मारो इसके लिए।
सबसे ज्यादा फुला रहा है। देखो इस पर फोकस करिए, देखो तुम भी फुलाओ, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। सीधा बैठो बच्चों, सीधा बैठो, सीधा बैठो, टेढ़ा बैठा है तुम्हारा। फुलाओ फुलाओ, इस पर फोकस करिए, फिर मुझ पर फोकस करिए, फिर मैं कैप्टन साहब पर फोकस कर। कैप्टन साहब, ये वेरी गुड, ओके। तो इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्रणाम। क्या बोलते हैं? अब कपाल भाती सिखाने जा रहा हूँ। दूसरा क्या है? कपाल का मतलब होता है ये फोरहेड। क्या होता है? कपाल है ये, कपाल। और भांति का मतलब होता है चमक, ज्योति, भांति, कांति। क्या बोलता है? ज्योति, कांति, चमक। तो कपाल भाती करोगे तो कांति आ जाएगी, क्योंकि विचार स्वच्छ हो गया। बता दिए सारे अच्छे विचार हैं, डर नहीं है। तो विचार से डर होता है क्या सर? तुम गलती नहीं किया। गलती करोगे जब कुविचार होंगे, काम करो मत, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी, वो है जहर तुम्हारे जीवन में। इसको छोड़ दिया तुमने क्या सीखा? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया के प्रभाव में बहते हुए। फिर डर किसका? पिया भय कोतवाल अब डर काहे का, है ना कहानी? पिया भय कोतवाल, विचार हो गया कोतवाल, फिर डर किस बात? सत्यमेव जयते, तो सत्य पर चलता है। भगत सिंह, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप बनते हैं, डरते नहीं। गलत किया नहीं, डरोगे। योग तुम्हें निर्भीक बनाता है, समझ रहे हो क्या? इसीलिए कपाल पर चमक तभी आएगी जब तुम चोरे, लुच्चे, गुंडे, लफंगे नहीं हो। तुम हमारी तरह विवेकानंद, बुद्ध और हमारे मानव रत्न पद्मभूषण डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी के छवि और उनके दोस्तों की तरह हो, तभी दिमाग पर चमक आएगी। क्योंकि डर होगा तो चमक कहाँ आएगा? वहाँ तो बत्ती बुझ जाएगी। डर के मारे भागेगा, छुपेगा और मारा जाएगा, मारा जाएगा। गलत रास्ते चलोगे, संहार होगा, तुम्हारा विनाश होगा। भले तुम रावण हो या दुर्योधन हो, गलत करोगे, प्रकृति बराबर का हिसाब करती है, पलड़ा पर तौल के हिसाब होती है। समझ रहे क्या? तो कपाल भाती करो। अब देखो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के ही हैं। यहाँ लंग्स है तुम्हारा, यहाँ हार्ट है, यहाँ लीवर है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा ये तो एब्डोमिन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बाद यहाँ स्प्लीन है, यहाँ किडनी है, किडनी सिस्टम है यहाँ। तो सारे जो तुम्हारे सिस्टम है यही है। और नर्वस सिस्टम सबसे जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो क्या? नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम इससे जुड़े हुए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीचे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्माने की जरूरत नहीं है। प्रकृति का ये नियम है, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता तुम पैदा नहीं होते, सृष्टि खत्म हो जाती। इसीलिए योगा करने वाला हर तरह से मजबूत होता है। जीवन के 4 अंग हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों की प्राप्ति होती है। चलो हम अभी तुम्हें कपाल भाती सिखाते हैं। कपाल भाती में सांस केवल छोड़ते हैं, भस्त्रिका में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। कपाल भाती में देखो क्या होता है, केवल सांस छोड़ते हैं और सांस ऑटोमेटिक अंदर जाता है। लेकिन हमारा जो फोकस होता है, ध्यान लगाते हैं सांस छोड़ने के बाद। देखो मैं क्या करूँ, कोशिश करो, यहाँ हाथ लगाओ, इसको दबाओ। ये लड़का बहुत फास्ट सीख रहा है, देखो बहुत सीख रहा है, बहुत फास्ट सीख रहा है। अरे टैलेंटेड, सीखो सीखो, ये जल्दी सीख रहा है। इसको बोलते हैं कपाल भाती। अब इसमें इसका जो एडवांस फॉर्म है उसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। क्या बोलते हैं? अग्निसार क्रिया। उससे हम क्या करते हैं, अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इतना हम हिलोरे देते हैं कि पूरे सिस्टम को वो हिलोरा देता है, मसाज करता है। अग्निसार क्रिया। अब उसके लिए क्या करेंगे, सांस पूरा छोड़ देंगे। देखो मैं सांस छोड़ रहा हूँ। भस्त्रिका प्रणाम करो, सांस लो, क्योंकि सांस बंद करके वो किया जाता है। समझ रहे हैं क्या?
भस्त्रिका से फिर से ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करो। बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा, आप मर जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए देख लिया भस्त्रिका प्राणायाम, अग्निसार क्रिया। अब हम आपको अनुलोम विलोम सिखाएंगे। अनुलोम विलोम क्या होता है? बाएं नाक से सांस लोगे। कहाँ से सांस लोगे कैप्टन साहब? बाएं से सांस लोगे, दाहिने से छोड़ोगे, फिर दाहिने से लोगे, बाएं से छोड़ोगे। इसके लिए एक मुद्रा होता है। दाहिना हाथ लो, ये मुद्रा बनाओ, देखो ऐसा मुद्रा। अब बाएं को बंद करो, सॉरी दाहिने को बंद करो, बाएं से सांस लो। सर बच्चों पर ही फोकस करिएगा, क्योंकि उनको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हम तो गुरुजी हैं। लेकिन तुम ठीक से सीखो, आपका कैमरा में आ रहा है। शिक्षक साहब मैं डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, उस पर फोकस करिए, फिर बच्चों पर फोकस करिए। बच्चों मेरी तरफ ध्यान से देखिए। मैंने दाहिने नोस्ट्रिल को बंद किया है और बाएं से सांस ले रहा हूँ। ये एक साइकिल होता है, एक बार करके दिखाइए हमारे प्रशिक्षक साहब। ओके, दूसरा प्राणायाम बंद कर दीजिए।